पिताजी डेथ कर गए, चाचा डेथ कर गए, माँ बूढ़ी है, डायबिटीज पेशेंट है, पैरालिसिस मार दिया। उसको हम इलाज कराएंगे कि आपके यहाँ दौड़ दौड़ के आपके यहाँ हम आते रहेंगे एक नौकरी के लिए की गई है, उसको रद्द करते हुए सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बहाल करें जाति जनगणना में। कहीं ना कहीं इनके हक के साथ जो मजाक किया जा रहा है। बहाली की गई थी परीक्षा लेकर, जिसमें हम लोग 75,000 लड़के पूरे बिहार में पास हुए थे। ठीक है, उसमें हम लोगों को काम मिला था 40,069। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। आज हम लोग हाजिर हैं वीर कुंवर सिंह पार्क के अंदर, जहां के क्या हुआ, उनको बोले पीछे आइए आगे से। चलिए फिर से करिए इसको। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। आज हम लोग हाजिर हैं वीर कुंवर सिंह पार्क में, पटना में हम लोग हैं अभी, जो कि पटना जंक्शन से थोड़ी दूर पे है वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क। और यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी लोगों की भीड़ लगी है और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और कुछ डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या बात है और क्या वजह है कि आप लोग ऐसे इकट्ठा हुए हैं, क्या दिक्कत हुई है आपको। ये जितने लोग हैं अपने आप को सांख्यिकी स्वयंसेवक के सदस्य बता रहे हैं, जिनकी बहाली हुई थी और बहाली के बाद फिर इनको अचानक निकाल गया था। क्या क्या समस्याएं हुई थी, चलिए हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका सर? राकेश झा। राकेश झा, क्या दिक्कत हुई है आपको? इसमें दिक्कत यही हुई है कि हम लोग माननीय हाई कोर्ट में जब केस की सरकार हटा दी थी, जी, हम लोग की बहाली जो 2012-13 में हुई थी, जनगणना वगैरह जितने सर्वेक्षण कार्य होते हैं प्रदेश स्तर पर सभी जिले में, उसी को लेकर की गई थी, जिसमें सरकार 2016 में हटा दी। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट का निर्देश हुआ जजमेंट में कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की जनगणना वगैरह आती है तो अनुभव को देखते हुए सर्वप्रथम इनकी प्राथमिकता होगी काम कराना सरकार को। लेकिन सरकार उसका उल्लंघन की है। उल्लंघन करने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद अभी सामान्य प्रशासन से 9987/2022 को जो सामान्य प्रशासन द्वारा चिट्ठी निर्गत की गई है, उसके आलोक में शिक्षक जो गैर कार्य में उनको नहीं कराना है, उनको आंगनबाड़ी क्या कहते हैं जीविका और मनरेगा है ना, लिपिक वगैरह अन्य कर्मियों से कराने की बात उसमें जिक्र की गई। उसी के विरोध में आज हम लोग वीर कुंवर सिंह पार्क में अपने सांख्यिकी स्वयंसेवकों की है ना जो बैठक बुलाई है, जो सरकार के प्रति अब क्या रणनीति तय करना है। सरकार तो हम लोगों को तो हटा दी और उसका कोर्टों का पालन नहीं की, तो हम लोग रुख अपना मीटिंग करके रुख अपना रहे हैं कि सरकार में इसके विरुद्ध जो है हम लोग जो है ऑब्जेक्शन फाइल करें, स्टे ऑर्डर के लिए जाएंगे कि नहीं। वो स्टे ऑर्डर में ये कहा मांग की जाएगी कि हम लोगों को बहाल करने का सर आदेश दिया गया था कि कोई भी गणना में, तो उसका जो है मगर सरकार जो है अवहेलना की है। इसमें आदेश दिया जाए कि शिक्षकों के लिए और अन्य कर्मियों से जो कार्य कराने की बात सामान्य प्रशासन की चिट्ठी में निर्गत की गई है, उसको रद्द करते हुए सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बहाल करें जाति जनगणना में। कहीं ना कहीं इनके हक के साथ जो मजाक किया जा रहा है कि इनका कहना है, साफ तौर पे यही कहना है कि जिस काम के लिए हमें बहाल किया गया था वो काम किसी और से कराया जा रहा है। इसके विरुद्ध में हम लोग हैं। अभी क्या क्या आप लोग का प्लान चल रहा है, क्या करने वाले हैं अगर ऐसा नहीं हुआ? यही है कि सिंगल बेंच में 11,550/16 एवं अन्य के फैसले के तहत 14,398 एसपी शामिल हैं। और पूर्व में 2013 में जो छठी आर्थिक गणना कराई गई थी, उसमें 40,069 एसपी ने कार्य किया, बहाल किया गया था। तब ने उसके बाद सरकार हटाई तो हम लोग क्या कहते हैं कोर्ट में चले गए। तो बिहार में जनगणना स्तर पर तो सरकार को चाहिए 40,069 एक्यूरेट आइडिया बना हुआ है, तो या तो सरकार उसका पालन करे, अन्यथा कोर्ट के आदेश के अनुरूप जो 14,398 है उसका पालन करे। किसी दोनों में से एक सरकार को पालन करना है, जो कोर्ट में हम लोग इसका जिक्र करेंगे। पूर्व का भी डिस्कशन दे कर रहे हैं कि भाई 40,069 एसबी ने कार्य किया, जो प्रशिक्षण प्राप्त है, अनुभव है कैसे करना है ना, उसको जो सरकार जो है दरकिनार कर दी है ना। इसमें सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों के बीच जो है इस पत्र जारी से आक्रोश भरा हुआ है। उसी आक्रोश के विरोध है हम लोग जो है आज सांख्यिकी स्वयंसेवक को, सांख्यिकी स्वयंसेवक जिंदाबाद 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 लोग नारे लगा रहे हैं। हम चलिए बात करते हैं। पूरी करो पूरी करो, सामान्य प्रशासन क्या कहना चाहेंगे सर? पत्र कैंसिल करो। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार यादव। अच्छा राहुल जी, क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, दिक्कत ये है जो 2012-13 में सरकार के द्वारा एक विज्ञापन निकला था और जिसमें ये कहा गया था जो पंचायत स्तर पर जितने भी जनगणना का काम आएगा, जैसे जातीय जनगणना हो गया, फसल कटनी और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र,
पंचायत से संबंधित जितना भी आंकड़ा हो, ये सांख्यिकी विभाग में स्पेशल से बहाली हम लोग को सरकार के द्वारा किया गया था। 2013 में हम लोग आर्थिक जनगणना किए, 6 महीना के अंदर में सरकार को रिपोर्ट दे दिए थे। उसके उपरांत उनको पूरे भारत में एक ऐसा बिहार एक ऐसा वो राज्य आया जहाँ से वो केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट गया, जो बिहार में सबसे पहले आया है जनगणना का रिपोर्ट, उनको सम्मानित किया गया। उसके बावजूद जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से समस्तीपुर में डिमांड हमारे कुछ साथी कर रहे थे, जो हम लोग को जो बहाल किए हैं आप परमानेंट के लिए, जो 12 पंचे व 60,000 का सालाना वर्क दिया जाएगा, तो आप वो काम क्यों नहीं दे रहा है? जो हम लोग को परमानेंट वो काम दिया जाए। तो ये देखिए सरकार की ये गलत नीति वहाँ आई और वो डायरेक्ट खुले मन से चुनौती वो दिए सांख्यिकी संघ सभा को, जो तुम लोग हल्ला ज़्यादा करोगे तो वो रोड पे ला देंगे, तुम लोग का फाइल मेरे पास है, तुम लोग बैनर नीचे करो। तो ये लोकतंत्र का हनन यानी कि आम जनता का ये जो सरकार ये नीति अपनाई, ये बिल्कुल गलत है। आवाज़ उठाने का सबका अधिकार है। उसके बावजूद जब 2016 में पैनल को निरस्त कर दी, जैसे ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, पहला कैबिनेट में सरकार का सांख्यिकी का पैनल वो निरस्त कर दिया। उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में डिसीजन आया, जो अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की जनगणना का काम आता है तो सांख्यिकी संघ सबक से कराया जाएगा, ये लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बावजूद जो है आज जब जातीय जनगणना का बात आई तो ये दूसरे विभाग को देने जा रही है, वो टीचर को हो गया, आंगनबाड़ी को हो गया, जीविका दीदी को। तो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो गैर शिक्षक से कोई भी जनगणना में नहीं आप करा सकते हैं, कोई भी ये पंचायत से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करा, तो फिर हम लोग से क्यों नहीं सरकार करा रहा है? तो ये सरकार की गलत नीति है। आज मान के चलिए यहाँ देख लीजिए सारे का ये यानी कि एक्सपायर हो चुका है, इस लायक नहीं है। 40 हो गया, 45 हो गया, जो दूसरे विभाग में हम लोग एडजस्ट यानी कि हो सके। आज बिहार के अंदर बिना एग्जाम वो पास किए हुए वह शिक्षा मित्र हो गए, टोला सेवक हो गए, विकास मित्र हो गए, तालीम मरकज हो गए, उन लोग को परमानेंट आप वो जॉब दे दिए। एक पाता परीक्षा उत्तीर्ण मेरिट लड़का जो है आज आपके वीर कुमार सिंह पार्क में मीटिंग वो कर रहे हैं अपनी वो नौकरी को लेकर, किसी तरह हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये सरकार का जो तानाशाही रवैया है, इसको लेकर हम आज बैठक कर रहे हैं। जो हम लोग आप जो करो मरो का नारा देंगे, या तुम जनगणना जाति जनगणना हम लोग तो होने नहीं देंगे। जहाँ भी जो भी जनगणना करने वर्क जाएंगे उनको डायरेक्ट वहाँ से हम लोग भगाने का काम करेंगे, वहाँ पूर्णपेण विरोध होगा, क्योंकि ये गलत नीति है सरकार का। जो फैसला है जनगणना का काम हम लोग को दीजिए, हम लोग को परमानेंट बहाल कीजिए। आप 2015 में चौधरी कमेटी बनाए, जो 4.5 लाख बेरोजगार नौजवान के लिए एक कमेटी गठन किया गया, और उस कमेटी में गठन होने के उपरांत 2018 के गांधी मैदान में आप भाषण दिए, जो भी कमेटी में है उनको परमानेंट नौकरी देंगे। आइए 2015 से आज 2022 होने जा रहा है, हम लोग चौधरी कमेटी में भी यानी कि रखा गया, यानी कि गया हुआ है। उसके बावजूद अभी तक कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया। ये अभी तो कोई कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया। अच्छा, हाँ। अब आगे क्या प्लान है आपका? आगे हम लोग का यही प्लान है, जो वह सरकार जो हम लोग को ये वो कोर्ट का यानी कि आदेश का अवहेलना किया है, इसके विरोध में हम वो कोर्ट जाएंगे। उसके बावजूद मेरा अभियान रहेगा, पंचायत स्तर पर प्रत्येक जिला में जातीय जनगणना का बैनर टांगेंगे। जो जातीय जनगणना का कार्य जो है सांख्यिकी से अगर नहीं होगा तो जातीय जनगणना हम लोग नहीं होने देंगे, उसका पूर्णपेण विरोध करेंगे हम लोग। इसके लेकर सरकार हमको जेल में बंद कर दे, चाहे प्रशासन को वहाँ भेज के कुछ भी कर दे, क्योंकि हम लोग के साथ जो सरकार अन्याय किया है। अब हम लोग सिर्फ अपने माथा पे कफन बांध लिए है, जो हम लोग को नौकरी लेना है या जेल के अंदर में यानी कि रहना है। ऐसे भी हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, जेल के अंदर भी हम लोग रहेंगे। और 7वीं आर्थिक जनगणना जो आया 2020 में आया, 7वीं आर्थिक जनगणना का रिपोर्ट कैसे सरकार के पास पहुंच गया, ये सारा फॉल्स है। आज जो भी जनगणना का वर्क हो रहा है सारा फॉल्स, एक जगह बैठता है, एक जगह पूरा रिपोर्ट बना कर सरकार के पास भेज देता है।
ये नीतीश सरकार के राज में इतना घोटाला हुआ है, वह छात्र व नौजवान को यानी कि बहाली को लेकर आज बहाल कर रहे हैं, कल बहाल कर रहे हैं, ये सारा नीतीश कुमार का पेपरबाजी हो रहा है। आप देख लीजिए, सांख्यिकी संघ सेवक एक ऐसा विषय वस्तु है 2013 से लगातार आंदोलन कर रहा है, मंत्री के दरवाजा खटखटा रहा है, जहां जहां मुख्यमंत्री गए वहां वहां आवेदन दिया जा रहा है। उसके बावजूद ये नीतीश कुमार एकदम तनाशा हो गया है। परीक्षा देने के उपरांत आज हम लोग रास्ता पर है। आइए आइए, हाँ हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं सर आप, क्या कुछ कह रहे थे आप? नमस्कार। बोलिए। हम कैमूर से आए हैं, धर्मेंद्र प्रसाद मेरा नाम है। जी तो ये हम लोग 12-13 में जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम पास करने के बाद सांख्यिकी स्वयंसेवक में हम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ। ब्लॉक स्तर पर ज्वाइनिंग के बाद हम लोगों ने छठी आर्थिक गणना की। छठी आर्थिक गणना के बावजूद फिर हम लोगों को कई वर्क करना पड़ा, जिसमें है हम लोग किए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाए। उसके बाद जाति जनगणना वगैरह सारा जनगणना करने के बावजूद भी हम लोग बाकायदे ट्रेंड मतलब एग्ज़ाम दिए हुए सांख्यिकी माने सांख्यिकी वर्कर हैं और उस विषय से आते हैं, स्टैटिक्स विषय से हम लोग आते हैं और सभी मैथ के तहत स्टैटिक्स विषय आता है, उसके तहत हम लोग एग्ज़ाम दे करके पास करके आए हुए। और फिर भी हम लोगों को एक तानाशाही रवैया के चलते, देखिए कोई भी बहाल होता है तो अपनी मांगों को रखता है, क्योंकि वो सीमित जिस समय हुई बहाली ठीक है कि पार्ट टाइम पर हुई, लेकिन कोई भी व्यवस्था है तो बदलाव होते रहता है। तो उसके तहत मांग करना एक लोकतंत्र देश में सभी नागरिकों का एक कर्तव्य है या फिर उसका अधिकार है। तो हम लोग कर्तव्य के साथ साथ अधिकार का मांग कर रहे थे, लेकिन हम लोग के अधिकार को दबाया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। ये एक तरह से राजतंत्रीय व्यवस्था या तानाशाही व्यवस्था, सामंती व्यवस्था चलाई जा रही है। इसके कारण हम लोग आज यहाँ दर दर भटक रहे हैं और ये हम लोग मजबूर हो रहे हैं कि आज इस गणना का विरोध करें। ऐसा हम लोग चाहते नहीं हैं, लेकिन हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग उस विषय पर उस कार्य के लिए बहाल हुए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोगों से काम लिया जा रहा है, हम लोग को क्यों परेशान किया जा रहा है। हाई कोर्ट में भी हम लोग गए तो वहाँ भी हम लोग के पक्ष में ही ये आया कि नहीं, भविष्य में जो भी गणना होगी तो उसमें सांख्यिकी कर्मी को ही रखा जाए। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हाई कोर्ट ने कोर्ट का आदेश मिला कि जो भी जनगणना होगी, चाहे जो भी काम पंचायत लेवल पे होगा, वो सांख्यिकी स्वयंसेवक से कराया जाएगा। लेकिन आज जब जातीय जनगणना की बात आ रही है तो इसके लिए टीचर को, आंगनबाड़ी दीदी को, जीविका दीदी को, सबको चुना जा रहा है। और ये उसके खिलाफ लोग खड़े हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग एग्जाम दे के आए हुए हैं, हम लोग परीक्षा दे के आए हुए लोग हैं, हम लोग वेल ट्रेंड हैं, हमने काम भी किया है, हमें अच्छे तरीके से पता है काम को कैसे करना है। क्योंकि अभी जितने भी काम हो रहे हैं सब पेपर पे काम हो रहे हैं और एक जगह बैठ के काम किया जा रहा है और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। आप चेहरे को देख सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ मेरे पीछे खड़े हैं सबका उम्र लगभग 35, 45, 50 नियर अबाउट हो गया है। लेकिन ये लोग अगर इस समय अगर नौकरी के लिए कहीं और भटके तो जाएं कहाँ? अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक अंकल खड़े हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि अब आप एग्जाम देने क्या जाओगे तो इनका जवाब क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूं, जो भी सरकार क्लियर शब्द में इनका कहना है कि सरकार तानाशाही कर रही है, हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, कि इस टाइम ये कौन सा नौकरी करेंगे? बताएगा कोई? कौन सा नौकरी करेंगे? कैसे इनका परिवार चलेगा? अगर घर में रोटी नहीं है तो कहाँ से आएगी रोटी? कौन ला के देगा रोटी? चाचा बताइए, नाम क्या है आपका? नवनीत कुमार। क्या करते हैं अभी आप? बिजनेस का परचूनी का दुकान करते परचून का दुकान चलाते हैं। नौकरी कब हुआ था आपका? 2013 में। 2013 में। हाँ, हाँ। उसके बाद से अभी घर चलाने में कोई दिक्कत दिक्कत हो रहा है। हो रहा है? हाँ। क्या दिक्कतें हो रही है? बताइए, खुल के बताइए लोगों को, ताकि समझ में आए। ये जो सरकार है, चाहे जो भी सरकार है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे जितने भी सरकारें रही हैं, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक इनको कुछ सुनाई नहीं देता। इनको बस अपने से मतलब है, अपने घर में रहना और खुश रहना, अपने एयर कंडीशन रूम को मैनेज करना और एयर कंडीशन गाड़ी में चलना। रोड पे जो लोग चलते हैं, जिनको पसीना होता है, इनके बारे में इनको मालूम नहीं है, उनको बताना पड़ता है। तो बताइए खुल के आप, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? जीवन यापन की बातें बताइए। नौकरी तो है ही, नौकरी को जानते ही है। हाँ, हाँ। जीवन यापन पैसा नहीं रहता है हाथ में, यही सब है, दिक्कत है। काम के लिए काम नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, बिजनेस उतना चलता नहीं है। बिजनेस उतना चलता नहीं है। हाँ। चलिए, सही बात है। अभी क्या कह रहे थे आप सर? क्या क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले मैं आप मीडिया भाई को हार्दिक
अभी हमारे साथ में आलम जी हैं। आलम जी से हम बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या इनका डिमांड है, क्या हुआ था, क्या हुआ है आपके साथ? देखिए सर, मैं सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग यहाँ आए। बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, कम से कम आप लोगों से भी मुलाकात हो, लेकिन मीडिया में एक आप आए हैं, उस मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आप निर्धारित समय पे पहुंचे और हम लोगों को साथ सहयोग दिए। इसके लिए मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ आप लोगों को। आपका भी धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना आप मेहनत और किया है। अब मेरा ये कहना है, जो 12-13 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी, बारिश का समय था, बारिश हो रही थी। उस पीरियड में एक-एक पुलिस प्रशासन को एक-एक गाइड एग्जामिनेशन के वक्त में एक बेंच पे सिर्फ एक लड़का था। बताइए नीतीश कुमार जी कि आपने किसी का एग्जाम ऐसे लिया था? तो जब नहीं लिया तो हम लोगों को कैसे रोड पे आपने उंगरा दिया? क्या होता है? यही रणनीति है जो शादी करो लड़की को तलाकशुदा कर दो, शादी करके तलाक दे दो, इसीलिए बहाली किए शादी किए थे। आपने क्यों किया ऐसा? बहुत बड़ा जुल्म किए हैं। जब मैं 12-13 में आप पात्रता परीक्षा लिए, 72,000 या जो भी हो पास किया, 40,000 लड़के या 32,000 आपको वर्किंग में आए, सिलेक्शन करके आपने 3 लिस्ट बना करके तब उसको फाइनल लिस्ट किया, तो उसमें 32,000 या 40,000 के लमसम में नियरेस्ट है। और उस पीरियड में आपने लिया जनगणना किया। जनगणना करने के बाद हम लोगों के द्वारा जो जनगणना सही निचोड़ डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सारा रिकॉर्ड आप लोगों को दिया और डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आपको रिकॉर्ड दिया। इस रिकॉर्ड पे आपको अवार्ड मिला था। इसी रिकॉर्ड पे आपको अवार्ड मिला है। अगर सही आदमी होंगे, ऊपर वाला का थोड़ा भी खौफ होगा आपको, जो ये नहीं ये बच्चा सब सही है, तो आप इस बच्चे के लिए सोचेंगे। मधुबनी में आपके लिए हम हाथ जोड़ जोड़ के आपने जूता मारते किया। आपको एक छोटी सी गलती किया कोई आदमी, हम लोग साइड में खड़े थे, इसका सिला आपने इतना दिया। लेकिन आपके साथ जो माला पहना करके दहेज प्रथा, उसके बाद क्या कहते हैं कौन कौन प्रथा, शादी वाले में सब जगह हमने खड़ा होकर के आपके माला लगा के बैंड बाजा लगा के आपका सेवा किया। उसके बावजूद भी हम आपके साथ जो खड़े थे हर हमेशा, जो यहाँ खड़े थे कि इलेक्शन के वक्त में हम लोगों ने सारा भाई एक हो गया कि नहीं नीतीश कुमार को दीजिए। इन्होंने कहा है इलेक्शन का टिकट बंटवारे वक्त में आप मिले थे जदयू कार्यालय में 20 लड़के, तो आपने क्या कहा था? तुम्हारा आप लोगों का आने में तुम लोग बहुत देरी कर दिए, तुम्हारा दिसंबर की माह में हम आएंगे तो तुम लोगों को कर देंगे। तो हम लोगों ने आपको सब आदमी को वोट दिया। आपको वोट देने का यही मजा होता है, यही तरीका होती है। जो वोट दे दीजिए आप रोड पर। आज तक सोचे हम लोगों के लिए, हमारा जितना भाई है सब एक है, हम सांख्यिकी स्वयंसेवक एक हैं, हमारा सब भाई गला में गला मिलकर आए हुए हैं। कोई जो कहता है कि विखंडन है, कहीं कोई विखंडन नहीं है। मेरा सब भाई देख लीजिए, सब एक है, जितना भी सांख्यिकी है सब एक है हमारे। और जो करेंगे राहुल करेंगे, राकेश भाई करेंगे, इन्हीं दोनों की मौजूदगी में सारा कुछ हमारा आगे बढ़ेगा। इससे ज्यादा ये बात यहाँ पर है। दूसरी बात, आप जनगणना का जो काम दिए हैं पंचायत में, जनगणना का काम कैसे दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जब हम लोग फाइनल लिस्ट में आपने कहा था कि आप तुम लोग अगर झंडा नीचे नहीं करोगे तो हम तुमको रोड पे ला देंगे। आप वहां से समस्तीपुर से आए, आप पटना आके फौरन आप सुबह में कि राते में खाना उना खाए कि नहीं, पचा कि नहीं दाना, वहां आप रगड़ दिया, साइन कर दिया। हम समझते गार्जियन के तुल हैं। अगर कोई बेटा खराब हो जाता है तो बाप का ये दायित्व तो नहीं है लाठी मार के मार दो, उसको बचाने का संभावना रखिए। जो मेरा बेचा अगर बच्चा खराब निकल गया, उसको पहले एक बार समझाने का मौका देता है। अरे आप क्या भगवानों देते हैं समझाने का मौका? आप कैसे देते हैं? आपने तो जुल्म कर दिया, आप गला रेत दिया। इस जितना भी बच्चा पढ़ेंगे हम लोग, कल्पेगा हमारा बाल बच्चा, ये सारा आह पड़ेगा आप लोगों को। और मैं सबको कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा बिहार का लीडर नहीं है, एमएलए एमएलसी हमारे संजय भाई हैं, उनके घर पे नीतीश कुमार जी गए थे, उनको लेटर दिया था। अब शायद नीतीश कुमार को मिला कि नहीं। इसके साथ साथ आरसीपी सिंह को मधुबनी में दिया था, मैंने सबको दिया। ललन सिंह इतना धमकी देता है, ललन सिंह है इस तरह का लीडर, हम लोग तो नहीं चुनते हैं, लेकिन आपके स्तर में आपके सनन में इसलिए आप बना रहे हैं। ललन सिंह धमकी देता है हम लोगों को। इस बीच में 10 दिन पहले मिलने गए, सीधे कहते जा जा भागो, नीतीश कुमार तुम्हारा देगा, नीतीश से जाके मांगो। वो नीतीश ने किया था जी, मुख्यमंत्री ने किया था, मुख्यमंत्री से जाके मांगो। ये तरीका होता है सर? क्या यही रणनीति होती है? जनगणना जो आपने दिया, तो हम लोग इस आपने पैनल रद्द कर दिया। पैनल के बाद हमने हाई कोर्ट किया। हाई कोर्ट में हमारा जज ज्योति सनन, उन्होंने क्या लिखा था आपको कि इन लोगों को मैं प्रशिक्षित घोषित किया कर रहा हूं। ये प्रशिक्षित घोषित है। जनगणना से रिलेटेड जो भी काम आएगा इन्हीं लोगों के द्वारा करवाया जाएगा।
और सब डीएम को, कमिश्नर को, आईजी को, जितना को, डीएसओ को, सबको ये पता है। लेकिन आज तक हम लोग दर बदर का ठोकर खाते रह गए, लड़ते रह गए, मर रहे हैं। 87 लड़का मर चुका है इसमें। एक विष्णुकांत पंडित मनीगाछी का रहने वाला, दरभंगा जिला के अंतर्गत टेटवार पंचायत, पता लगा लीजिए, इस 1-1.5 महीना पहले फांसी लगा के मर गया है वो। 87 लड़का, एक लड़का पंडोल में बैठक कर रहे थे, बस चापा दे के चला गया। क्या सर, हम लोग भी क्या पता कब है नहीं है, आपसे क्या घर से बेचैन परेशान है। कोई माँ बाप ग्रसित है, पिताजी डेथ कर गए, सुनिए भाई, पिताजी डेथ कर गए, चाचा डेथ कर गए, माँ बूढ़ी है, डायबिटीज पेशेंट है, पैरालिसिस मार दिया, उसको हम इलाज कराएंगे कि आपके यहाँ दौड़ दौड़ के आपके यहाँ हम आते रहेंगे एक नौकरी के लिए? ठीक है नीतीश कुमार जी, हमको आप नौकरी नहीं दीजिए। मेरे बाप का नौकरी 45 वर्ष में हुआ था। अगर ऊपर वाला ने दिया होगा तो हम, अगर आप यहाँ नहीं भी करेंगे तो भी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही। अगर कर दिए तो बहुत बड़ी खुशी होगी, नहीं किए तो थोड़ी सी लड़ाई लड़नी होगी। यहाँ के अधिकारी को मिला लीजिए, यहाँ आप मिला लीजिए हाई कोर्ट के वकील को, जज को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला मेरा सुरक्षित होगा, ये मुझे आत्मा में विश्वास है और मैं लड़ूंगा आपके साथ, आपको जैसे करना है। दूसरी बात सुन लीजिए डीएम साहब, आप लोग भी सुन लीजिए, जितना पदाधिकारी हैं सब भाई को मैं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार ये रुपया कहाँ से खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। टीचर को 1 पैसा मिलता है, उसके बाद ये 500 करोड़ रुपया जो आ रहा है, इसी तरह 99,000 करोड़ रुपया आया था सांख्यिकी का, सारे डीएसओ को 1-1 गाड़ी दे दिया। भारत सरकार को कह दिया जो ये सांख्यिकी वाला पैसा जो है इन लोगों को काम किया, अवार्ड मिला आपको, मेहनत किए हम लोग, मजदूरी मिल गया किसी को। तो ये चीज जो है 99,000 करोड़ रुपया आपने तहस नहस कर दिया, भारत सरकार का बर्बाद किया, और 1-1 गाड़ी आपने दे के बांट दिया हर डीएसओ को। ठीक है आपने बांटा था, और उस जगह जाएंगे दिल्ली में ये हाईलाइटेड बात होगी, हमको सिर्फ जाने भर की देरी है हमारे भाई सबको। दूसरी बात, आप मास्टर को एक तनख्वाह देते हैं और मास्टर के ऊपर से एक और तनख्वाह दे रहे हैं जनगणना के लिए। क्या हम लोगों के लायक नहीं था जनगणना? दोहरी भुगतान। एक विधायक जीत के जाता है तो 5 बार गया तो 5 बार उसको पेंशन मिलता है। अरे थोड़ा हम लोगों के ऊपर भी देख लीजिए भाई, आप ही का बच्चा, शर्म कीजिए थोड़ा सा, शर्म कीजिए थोड़ा सा। आपका बच्चा है, मर रहे हैं, भूख से बिलट रहे हैं। आज हम देख लीजिएगा कितना लड़का अब 1-2 साल के अंदर कितना लड़का आत्महत्या करेगा। कारण यही कारण है, इसका सारा जवाब दे नीतीश कुमार को ही देना होगा, और सांख्यिकी में लड़का सब मरेगा। ये बात नहीं तय कर देखिए चुके देखिए हैं। देखिए देखिए, मैं आपकी भावनाओं को कदर करता हूँ, लेकिन कभी भी कोई गलत डिसीजन उठाने से पहले आप दूसरे को मत देखिए, अपने आप को देखिए, अपने परिवार को देखिए। ये लाइन जो है आत्महत्या करने वाला है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब चीज़ ठीक नहीं, लड़ाई लड़नी चाहिए, और मर्द वही होता है जो मैदान में लड़ता है, मैदान से पीछे भाग जाए उसे मर्द नहीं कहते हैं। और कहना है यही कि संघर्ष इतना है कि जुबान से जो आपको शब्द निकल रहे हैं वो विरोध के हैं और आंखों में नमी है। हमारे आलम भाई किस किस दुख से गुजर रहे हैं, ये इनके आंखों से पता चल रहा है कि आंखों में नमी है और जुबान से विरोध, सरकार का विरोध, कहीं ना कहीं बात दिल तक पहुंची है। और आज परिस्थिति कुछ ऐसी हुई है जिसके वजह से जिस सरकार के लिए इन लोगों ने दिन रात मेहनत किया, उसी सरकार के विरोध में आज खड़े हैं। आखिर वजह क्या है और आंखों में नमी क्यों है भाई? पिताजी को सर दवा के लिए पैसा नहीं है और ग्रस्त हो रहे हैं, पैरालिसिस मार दिया, मांग मांग के दोस्त सबसे मांग के पैसा कलेक्शन करके 10 रुपया 20 रुपया करके तब हम डायबिटीज का दवा लाते हैं, ग्लिम्प्राइड M2 खिलाते हैं, और अभी तक बचा के रखे हुए हैं। अब शायद हमसे संभव नहीं हो रहा है, इसलिए जब हम अपना ही पेट नहीं पला रहे हैं तो पिताजी को हम क्या करेंगे? अब बाल बच्चा को क्या करेंगे? बाल बच्चा हो गया छठगढ़ इंटर कॉलेज में, यहाँ तो खाने का मोहताज है तो पढ़ाएंगे क्या? तो आपने रणनीति तय किया था, आप कहते नौकरी देंगे, इतना इस आपसे कहीं बढ़िया नौकरी हम दिल्ली में करते थे, आप लॉलीपॉप खिला खिला के बर्बाद कर दिए हम लोगों को। हम लोग आके रोड पे आ गए, दिल्ली में रहते तो कहीं अच्छा था। देख लीजिए वहां जाके यूपी में कैसे कर दिया सांख्यिकी सबको, देखिए जाके दिल्ली में कैसे किया केजरीवाल, क्या आप किए हैं? बेरोजगारी दर इतना बढ़ा दिए जो शायद डे टू डे मरता ही जाएगा, बचने का चांस नहीं है, उम्मीद नहीं लग रहा है जो स्थिति पैदा हो रही है। और आंगनबाड़ी, टोला सेवक, जीविका दीदी, ये क्या जानने गई जीविका, ये क्या कैसे बनेगी, क्या बनाएगी जनगणना में?
एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के शादी किया, उसका बच्चा पेट से जन्म लिया, उसको क्या कौन सी जाति रखोगे, क्या लिखेगा? हमको हिसाब दीजिए और इस पर विचार कीजिए, विचार करके सारे बनाइए। अगर ये स्थिति रह गई, हम लोगों को नहीं लागू किया गया, हम लोगों को नहीं दिया गया काम, तो किसी कीमत में हम जनगणना नहीं होने देंगे। वैसे भी मरना ही है, आप फांसी में ले जाइए हमको, हम तैयार हैं। विरोध जारी रहेगा, विरोध जारी रहेगा। सही बात है, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको लड़ना भी चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? राकेश कुमार, जिलाध्यक्ष गोपालगंज, सांख्यिकी स्वयंसेवक के अध्यक्ष। अच्छा अच्छा, अभी सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, मैं इस बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक हम लोगों को योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा 12-13 में बहाली की गई थी परीक्षा लेकर, जिसमें हम लोग 75,000 लड़के पूरे बिहार में पास हुए थे। ठीक है, उसमें हम लोगों को काम मिला था 40,069 लड़कों को काम मिला था। हम लोग काम किए हुए थे। नीतीश कुमार ने क्या किया कि हम लोगों को समस्तीपुर में गए और पैनल को वहां से लौट कर आए और रद्द कर दिए, और हम लोग बेकार हो गए। आज हम लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अब आपसे क्या कहा जाए, हमारे एक साथी मतलब कि वो बता रहे थे कि डायबिटीज़ के हमारे पिताजी पेशेंट है, वैसी स्थिति हमको लग रहा है कि 50% ऐसे बने हमारे साथियों को है। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे 4 हैं। अच्छा, अभी आपकी कमाई काम कैसे चलता है? घर का कृषि खर्च? से काम चलता है। कृषि से काम चलता है। जी। कहीं ना कहीं आंखों में ये आस है कि शायद आज नहीं तो कल सरकार को समझ आए और फिर से हमें हमारा 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 हक लौटा दिया जाए और हम लोग फिर से अच्छे तरीके से काम करने लगें। सबके मन में यही बात है, सबके मन में यही लालसा है और मैं भी कहूँगा सरकार से कि सरकार इस बारे में सोचे, क्योंकि न एक दो लोगों की बात नहीं है, बात 40-50 हज़ार लोगों के लिए है और 40-50 हज़ार लोगों की आशा जब एक साथ टूटेगी, ना जाने कितने लोग कैसे कैसे कदम उठाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप लोग कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर अपने परिवार के बारे में सोचिए। अच्छी बात है, जीवन है, संघर्ष लगा रहेगा, संघर्ष करना चाहिए और लड़ाई लड़ने के बाद ही जीत मिलती है। मैं हूँ विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।